हेलो फ्रेंड, फैक्ट विथ मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर कुमार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी बनाम पुणेश मोदी के मुद्दे पर। कल 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को बरकरार रखा, जिसे लेकर लोग ये बता रहे हैं कि ये राहुल बाबा की जीत है और मोदी भाई की हार है। आइए देखते हैं कि पूरा प्रकरण है क्या, असली कहानी है क्या। तो बात शुरू होती है 13 अप्रैल 2019 से, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर्नाटक में एक रैली के दौरान ये कहते हैं कि क्या कारण है कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, जिससे उनका अभिप्राय था ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी। उनके इस बयान के खिलाफ पुणेश मोदी, जो कि गुजरात सरकार में बीजेपी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का दावा किया। सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और उन पर आरोप लगाते हुए, दोष सिद्ध करते हुए उनको 2 साल की सज़ा सुनाई, जिस पर राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट में अपील की। सूरत सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी और केस को पेंडिंग में डाल दिया। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए 125 पेज का एक भारी भरकम आदेश तैयार किया, जिसमें राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया। उसके बाद 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त कर दी गई। लोकसभा सचिवालय के एक अधिसूचना के द्वारा। यहाँ पे एक संवैधानिक और कानूनी प्रश्न उठता है, क्या कोर्ट के आदेश पे लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी कर सकता है? कानून विशेषज्ञों और संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार लोकसभा सचिवालय ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आने पर यह फैसला राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब इलेक्शन कमीशन से सलाह लेकर निर्णय ले लेता है, उसके बाद ही लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करता है, जिसके बाद संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी के केस में लोकसभा सचिवालय ने जल्दीबाजी दिखाती हुई आनन और फानन में अधिसूचना जारी करते हुए, बिना संविधान के नियमों की परवाह करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। खैर, इसके बाद जो कानूनी विशेषज्ञ थे और उनको पता था सरकार का पक्ष कमज़ोर है, क्योंकि गलत तरीके से संसदीय सदस्यता राहुल गांधी की समाप्त की गई है। राहुल गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 4 अगस्त यानी शुक्रवार 4 अगस्त को BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार की 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को बरकरार रखा और इसके साथ साथ उन्होंने व्यंग्य अंदाज में हाई कोर्ट को यह कहा कि आपका, गुजरात हाई कोर्ट को यह कहा कि आपका आदेश
उपदेश ज़्यादा लगता है, आदेश कम उपदेश ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके लिए 125 पेज का आदेश बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप ऐसा करते हुए, मतलब गुजरात हाई कोर्ट, और आप ऐसा करते हुए जो मूल चीज़ थी उसको ही भूल गए। आपने ये कहीं नहीं बताया है कि किस आधार पे राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई, क्योंकि अक्सर मानहानि केस में क्षतिपूर्ति कंपनसेशन ही दी जाती है। आपने 2 साल की सज़ा का प्रावधान किस आधार पे किया? क्या आपको पहले से ही पता था कि अगर इनको 2 साल की सज़ा दी जाती है, 2 साल या 2 साल से अधिक, तभी इनकी संसदीय सदस्यता रद्द होगी, अन्यथा नहीं? क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक की 2 या 2 से अधिक साल की सज़ा हुई है तभी उसकी संसदीय सदस्यता जा सकती है, अन्यथा नहीं। एक दिन भी अगर कम होगा तो उनकी संसदीय सदस्यता नहीं जाएगी। खैर, उन्होंने राहुल गांधी को भी कहा कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो था उसका गुड टेस्ट नहीं था, और राहुल गांधी को आगे से इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। आइए हम अब जानते हैं कि क्या कहता है हमारा संविधान, किस आधार पर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है, जिसको जानने के बाद अब खुद निर्णय ले लेंगे कि सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया राहुल गांधी के मामले में वो सही था या गलत था। हमारे संविधान में किसी संसद की सदस्यता, विधायक की सदस्यता समाप्त 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति ये निर्णय ले सकता है कि कोई संसद योग्य है या नहीं सदस्यता के लिए, और दूसरी है 10वीं अनुसूची के आधार पे लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा सभापति यह निर्णय ले सकता है कि कोई सदस्य योग्य है या नहीं। बात करें अनुच्छेद 103 की, तो इसके अनुसार अनुच्छेद 102(1) में अयोग्यता से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। उसी के आधार पे, उन्हीं प्रावधानों के आधार पे किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। वो प्रावधान क्या है? पहली बात कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद से यहाँ अर्थ है कि वो सांसद विधायक के अलावा राज्य सरकार या केंद्र सरकार में किसी पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह पागल या मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। तीसरा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो सांसद या विधायक नहीं बन सकता है। और चौथा है संसदीय नियमानुसार अगर वह अयोग्य ठहराया गया हो। यहाँ बात करें संसदीय नियमानुसार, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 327 के तहत संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सदस्यों की योग्यता और सदस्यों की अयोग्यता संबंधी नियम बना सके। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए पहले आम चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया गया, जिसका उद्देश्य था साफ छवि वाले सदस्य सदन में आए। उसमें एक प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, और साथ ही संसद को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। 6 साल के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। अब इस आधार पे अगर कोई सदस्य, विधायक या सांसद अयोग्य पाया जाता है
तो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की सलाह लेकर उसकी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय दे सकता है। उसके बाद लोकसभा के संबंध में लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी कर देगा और सूचना जारी करते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब हम दूसरा प्रावधान को देखते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई इसके तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई निर्दलीय सांसद या विधायक किसी पार्टी में मिल जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई मनोनीत सांसद या विधायक 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ के किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये है हमारे संविधान में किसी की सदस्यता समाप्त होने के प्रावधान, जिसका ध्यान हमें नागरिकों को और राजनेताओं को भी रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।